नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी आत्मज्ञान प्राप्त करने की चाह रखते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत कारागार साबित होगी और आपके जीवन को बदलने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। आज हम आपको गौतम बुद्ध के मार्गदर्शन में आत्मा ज्ञान प्राप्त करने का सरल और प्रभावी तरीका बताएंगे। यह वही ज्ञान है जिसने हजारों साल पहले बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे निर्वाण की अवस्था तक पहुंचाया। चलिए शुरू करते हैं। आत्मा का मतलब है वह शाश्वत और दिव्य ऊर्जा जो हमारे अंदर है। यह शरीर, मन और भावनाओं से परे है। ग्रंथों के अनुसार आत्मा का नाश नहीं होता। यह अमर है और यह जीवन के हर पहलू में हमारी सच्ची पहचान है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन हैं? हमारा असली उद्देश्य क्या है? आत्मा को समझने से हमें इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। यह जीवन के दुख, डर और उलझनों से परे ले जाकर हमें शांति और आनंद का अनुभव कराती है। बुद्ध कहते थे कि आत्मा का ज्ञान हमारे भीतर है, बस हमें इसे पहचानने की आवश्यकता है। इसके लिए उन्होंने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का परिचय दिया। आत्मा ज्ञान प्राप्त करना एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। यह मार्ग हमें जीवन के दुखों और मोह माया से परे ले जाकर शांति, संतुलन और जागरूकता की अवस्था में पहुंचाता है। यहाँ कुछ प्रमुख चरण दिए गए हैं जिनका पालन करके आत्मा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि आत्मा ज्ञान के लिए सबसे पहले अपने आप को समझना बहुत जरूरी होता है। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे तब तक आत्मा ज्ञान या आत्मा जागरण नहीं कर सकते हैं। जिस रास्ते पर आप चलने वाले हैं उस रास्ते पर मंजिल को तुम्हें ढूंढना है ना, किसी और को याद रहे, यह तुम्हारा काम है। जैसे जैसे आप वीडियो को आगे देखते जाओगे, बेस आपका मन आपके आत्मा जागरण करने वाले सभी नियमों को अपने अंदर स्वीकार करने लगेगा और इसे आप कभी भी कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, ध्यान वह साधन है जिससे मन को स्थिर किया जा सकता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। प्रकाश प्रकट का मतलब है वो इंसान सभी इंसानों में सबसे श्रेष्ठ होगा, सभी के विचारों का पहले से ही पता होगा। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन, भगवद गीता, उपनिषद और अन्य ग्रंथ आत्मा की प्रकृति के बारे में गहरी जानकारी प्रदान करते हैं। इन ग्रंथों का अध्ययन हमारे विचारों को विस्तृत करता है। 3. अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को आत्मा ज्ञान प्राप्त करने का आधार बताया। इसमें 8 महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं। 1. सम्यक दृष्टि, सच्चाई को समझना। 2. सम्यक संकल्प, अच्छे विचारों का विकास करना। 3. सम्यक वाणी, सच्चाई और मधुरता से बोलना। 4. सम्यक कर्म, सही और नैतिक कार्य करना। 5. सम्यक आजीविका, नैतिक आजीविका अपनाना। 6. सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को छोड़ना और अच्छी आदतों को अपनाना। 7. सम्यक स्मृति, मन और शरीर के प्रति जागरूक रहना। 8. सम्यक समाधि, ध्यान के माध्यम से मन को स्थिर करना। 4. आर्य सत्य को समझे। बुद्ध ने आत्मज्ञान के लिए 4 आर्य सत्य बताए। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण तृष्णा, अत्यधिक इच्छाएं है। 3. तृष्णा को समाप्त किया जा सकता है। 4. तृष्णा को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। जब आप इन सत्य को समझते हैं तो जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण बदल जाता है। 5. शुद्ध जीवन जिएं। आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए जीवन को सरल और शुद्ध बनाना आवश्यक है। लालच, ईर्ष्या और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं को त्यागें। दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का भाव रखें। अपने मन और शरीर को शुद्ध रखें। 6. संगति का ध्यान रखें। सही संगति आत्मा ज्ञान प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक, ईमानदार और आध्यात्मिक हैं। अच्छे पुस्तकों और गुरुओं से मार्गदर्शन लें, क्योंकि अच्छा गुरु ही आपको सही मार्ग तक लेकर जा सकता है। इसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आपको गुरु की आवश्यकता है। साथ सब कुछ स्वीकार करना सीखें। जिस जगह आप गलत हो वहां अपनी गलती को माने। आत्मा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें इस संसार की हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखना होगा। सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान को समान रूप से स्वीकार करें। जीवन को एक दर्शक के रूप में देखें। 8. सेवा और दान, दूसरों की सहायता करना आत्मा को शुद्ध करता है। जरूरतमंदों की मदद करें, बिना किसी स्वार्थ के सेवा करें।
अगर आपके अंदर स्वार्थ है तो उसे दूर करें और अपने अंदर अच्छाई को जागृत करें और अपने जीवन को नई दिशा दें ताकि आपका जीवन अच्छा बन सके। आत्मा ज्ञान प्राप्त करने का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमें वास्तविक शांति, संतोष और मुक्ति की ओर ले जाता है। यह यात्रा बाहरी संसार को छोड़कर अपने भीतर के संसार की ओर जाने की है। गौतम बुद्ध ने कहा था, आप अपने स्वयं के दीपक बने, सत्य की खोज स्वयं करें। तो आइए आज से ही इस यात्रा की शुरुआत करें। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने भीतर के सत्य को पहचानना। यह केवल बाहरी सुख दुख से परे जाकर अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझने का मार्ग है। बुद्ध ने बताया कि आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने से हम जीवन के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। बुद्ध ने ध्यान को आत्मज्ञान प्राप्त करने का मुख्य साधन बताया। उन्होंने कहा कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन को शांत करें। ध्यान वह प्रक्रिया है जिससे हम अपने भीतर झांक सकते हैं। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और मन की शांति को अनुभव करें। ध्यान के माध्यम से आत्मा की गहराई को समझा जा सकता है। सुझाव: प्रतिदिन 15 से 20 मिनट ध्यान करें। 2. अष्टांगिक मार्ग का पालन करें। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जिसमें शामिल हैं सम्यक दृष्टि, सच्चाई को समझना; सम्यक संकल्प, मन में शुद्ध विचार रखना; सम्यक वाणी, मधुर और सत्य बोलना; सम्यक कर्म, सही कार्य करना; सम्यक आजीविका, न्यायपूर्ण आजीविका अपनाना; सम्यक प्रयास, आत्मविकास के लिए प्रयास करना; सम्यक स्मृति, अपने मन और शरीर के प्रति जागरूक रहना; सम्यक समाधि, गहन ध्यान और मानसिक स्थिरता। 3. 4 आर्य सत्य को समझें। जीवन में दुहक है। आपके जीवन में दुहक आते जाते रहते हैं, इसलिए जीवन में सुख हो या दुहक, जीवन में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि यही आगे चलकर आपकी आत्मा जागरण करने में मदद करते हैं। दुहक का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अंत संभव है। तृष्णा को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। चोर, संगति का चयन। अच्छे और सच्चे लोगों की संगति करें। बुद्ध ने बताया कि सही मार्गदर्शन और प्रेरणा से आत्मज्ञान की प्रक्रिया सरल हो जाती है, क्योंकि संगीत आपकी आत्मा को जागृत करने में सबसे कारगर साबित हो सकता है। यह आपके आध्यात्मिक ज्ञान को जागृत करने में विशिष्ट प्रभाव डालता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन के विकारों को दूर कर सकते हैं। जब मन शांत होता है, तब आत्मा का प्रकाश भीतर से प्रकट होता है। बुद्ध ने सिखाया कि जब आप अपनी सांस, विचार और कार्यों पर नियंत्रण पा लेते हैं, तब आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। पृष्ठभूमि में धीमी संगीत और सूर्यास्त का दृश्य। दोस्तों, आत्मा ज्ञान प्राप्त करना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। यह एक यात्रा है जिसे समर्पण और अभ्यास से पूरा किया जा सकता है। तो चलिए आज से ही इस मार्ग पर चलने की शुरुआत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। ध्यान रखें, आत्मज्ञान की यह यात्रा आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। धन्यवाद। पाठ समाप्त।